गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। नए ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। इस ब्लॉग में हम अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेदों पर विस्तृत रूप से सरल शब्दों में चर्चा करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो रूप होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन रूप होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के तीन रूप होते हैं, कौन कौन से हैं? अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। शब्दालंकार की परिभाषा क्या होती है? जिन अलंकारों के प्रयोग से कविता के शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जिन अलंकारों के प्रयोग से कविता के शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। इनके तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार, जिन अलंकारों के प्रयोग से कविता के अर्थ सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। इनके तीन भेद होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो आज हम अर्थालंकार के तीनों भेदों के बारे में आपको इस ब्लॉक में बताएंगे और शब्दालंकार के तीनों रूपों की चर्चा हम अगले ब्लॉक में करेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। तो अर्थालंकार के तीन रूप होते हैं, कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं में किसी गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाए। जहाँ पर किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं में गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं में रूप गुण धर्म के अनुसार समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म तथा वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, समान धर्म तथा वाचक शब्द। उदाहरण है मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। स्पष्टीकरण, इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यहाँ पर मुख की तुलना जो है वो चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके और उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के तरीके मन जो है वो डोल रहा है, तुलना की जा रही है। सी मुख सुंदर चंद्र समान। सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। इस प्रकार से उपमा अलंकार स्पष्ट हुआ। परिभाषा क्या होती है उपमा अलंकार की? जहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं में गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं में गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जिसके उदाहरण है मुख मयंक सम मंज मनोहर, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, पीपर पात सरिस मन डोला, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। दूसरे नंबर पे आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ पर क्या है कि चरणों
उपमेय पर कमल उपमान का भेद रहित आरोप है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधव हरिराई बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाता है। भज मन चरण कवल अविनाशी, इसके और उदाहरण है। मुनि पद कमल बंदि दो भ्राता, अपने अनक विसिक से आकाश जगमगाते आदि। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द प्रायः मनु जनु मानो जानो जानहु मानहु आदि होते हैं। इसके वाचक शब्द जो क्या क्या होते हैं? प्रायः मनु जनु मानो जानो जानहु मानहु आदि होते हैं। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। इस उदाहरण में श्री कृष्ण के शरीर श्याम शरीर सांवले शरीर उपमेय है, पर नील मणियों के पर्वत उपमान की तथा पीतपटु उपमेय पर प्रभात की धूप उपमान की संभावना की गई है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके उदाहरण है दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जन बटु समुदायी, अति कटु वचन कहत कय केई, मानहु लोन जरे पर देई। इस प्रकार से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषाएं स्पष्ट हो गई। इनके हमने आपको उदाहरण बताए। आप लोग जो चीज़ आपको नोट करने लायक लगे उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके की रोचक जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।